जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं बात करूँगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। आप लोगों के बड़े रिक्वेस्ट आई है कि गुरुजी एक बड़ी वीडियो बनाएं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से अच्छी कोई बड़ी वीडियो हो नहीं सकती। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये रामबाण है। देखिए, 3-30 का फॉर्मूला हो या आप कोई भी ट्रेड करते हैं, हर एक चीज़ में ट्रेडिंग साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत मस्ट है। कैसे, समझिए। एक एग्जांपल देता हूँ। कल के दिन मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला बैंक निफ्टी के लिए और मैंने अपनी ट्रेड भी दिखाई। तो जैसे मैंने अपनी ट्रेड दिखाई, मैंने ट्रेड लगा दिया और जब आप लोगों के पास मैसेज आया, वीडियो आई, तो उसमें रेट ऑलरेडी ऊपर आ चुका था। अब सेंटर में जब रेट होता है, फिर आप लोग सोचते हैं कि यार 3-30 का फॉर्मूला तो लगा है, लेकिन अब यहाँ पर बाय कर ले। देखो, कॉल बीच में बाय करोगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। जब आपका फॉर्मूला बनता है सपोर्ट पे या बॉटम पे बनता है, तो बॉटम पर जैसे फार्मूला बना, आपको वहाँ ट्रेड करनी है। आधे रास्ते पे ट्रेड क्यों करते हो? और आपको अगर फार्मूला नहीं पता, 3-30 का फार्मूला नहीं पता, या फिर आप लोग अलग अलग टेलीग्राम चैनल पर जाकर कॉल ढूंढते हो, सर्च करते हो और उसको देखकर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक यही एडवाइस दूंगा, इस बाज़ार से जितना जल्दी हो सकता है एग्ज़िट कर जाओ। क्योंकि ये बाज़ार तो अच्छे अच्छे के फार्मूले भी ख़राब कर देता है, उन पर भी नुकसान हो जाता है। एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था कि गुरुजी ये 3-30 का फार्मूला क्या हमेशा चलेगा? मैं इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, 3-30 का फार्मूला है क्या? हो सकता है मैं आप लोगों को ब्लर दिख रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं बादलों के बीच में बैठा हुआ हूँ, स्वर्ग में बैठा हूँ, मेरे आगे ये बादल है। तो मैं अपनी वीडियो को दोबारा से शुरू करता हूँ कि 3-30 का फार्मूला पता हो और ट्रिपल टी का फार्मूला पता हो, तभी ट्रेड करो। लॉट साइज़ का भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने लॉट एक टाइम पर लेने चाहिए। जैसे फार्मूला बना, आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी उठाई। 100 क्वांटिटी उठाने के बाद में फिर वो रेट ऊपर चला गया, आपको बड़ी खुशी हुई, फिर आपने उसके अंदर और 100 क्वांटिटी ऐड कर दी। ऐसी गलती कभी मत करो। जितने भी लॉट साइज़ उठाना है वो आपको सेम टाइम पर उठाना है। 500, 1000, 2000 जो भी है वहीं पर ही उठाओ। उसके बाद में जैसे ही बाज़ार एक स्पाइक मार देता है, स्पाइक मारते ही आपको अपना एक रेजिस्टेंस ढूंढ लेना है। छोटे से छोटा रेजिस्टेंस होगा आपका। स्पाइक लगी, वहाँ पहुँचा बाज़ार और आपने तुरंत निकाल दिया। कल एक ने कहा कि आपकी क्वांटिटी और आपका प्राइस ये मैच नहीं हो रहा। वो इसलिए मैच नहीं हो रहा क्योंकि जैसे स्पाइक लगी, मैंने पोजीशन निकाली, आधी पोजीशन निकाल के मैं छोड़ देता हूँ। फिर जब दोबारा बाज़ार नीचे आता है, मैं दोबारा से फिर अपनी क्वांटिटी उतनी ऐड कर देता हूँ। फार्मूला तो काम करता ही है, उसको तो ऊपर जाना ही है। ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, जहाँ मुझे अगर 100 पॉइंट मिलते हैं, वहाँ मुझे 200 पॉइंट मिल जाते। ये मेरा एक तरीका है, ये मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। और मैं क्वांटिटी एक ही बार में पूरी लगा देता हूँ, 900 है या 1000 है जो भी है। उसके बाद उसको प्रॉफिट बुक करके फिर आधी दोबारा नीचे में फिर से बाय करता हूँ। अगर वो नीचे नहीं आता है तो और बढ़िया है, मेरे लिए तो और अच्छा है। जितना ऊपर जाएगा, मैं अपना जो मेन रेजिस्टेंस है वहाँ तक का वेट करता हूँ। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। अब इसमें क्वांटिटी की मैंने आप लोगों को बात बताई कि क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए। एक बार में पूरी लगा दो। पूरी लगाने का मतलब ये है कि जो आपने डिसाइड किया है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का कैपिटल आपके पास में, आपको क्या करना है, अपने कैपिटल को 4 भागों में या कम से कम 3 भागों में बांटना ज़रूरी है। पहले हफ्ते में जो आप रिस्क लेंगे वो लेंगे 3 लाख का, मान लीजिए। अब जैसे 2.5 लाख रुपए आपने लगाया और बाज़ार ने एक स्पाइक मारा, स्पाइक मारते ही आपको अपनी आधी पोजीशन निकाल देनी है। मतलब 1.25 लाख तक की पोजीशन आपको एग्जिट कर देनी है। वही 1.25 लाख की जो पोजीशन जो अभी आपकी आधी रह गई है, उसको आगे तक कैरी करो। बाज़ार वापस नीचे आता है तो फिर से दोबारा से बाई कर लो। 1.25 लाख रुपए लगा के फिर से जो क्वांटिटी आपकी बनी फिर से करो उसको बाई। जैसे आप बाई करोगे, ऊपर में प्रॉफिट आएगा। तो जहाँ पर एक स्पाइक लगा था और आपने एग्ज़िट किया था, उसी जगह पे वो उतना ही प्रॉफिट दिखाएगा जितना आपका मेन रेजिस्टेंस पर बाज़ार को आकर प्रॉफिट देना है। समझ गए? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अर्थ क्या है कि ट्रेड करते वक्त जो आपकी मनोस्थिति है, जो बदलती है, उसको ठीक करना है। कि बाज़ार नीचे आया, आपने एवरेज किया, तो ये आपकी मनोस्थिति को बदल रहा है। बाज़ार ऊपर गया, आपने फिर एवरेज कर दिया, ये आपकी मनोस्थिति को बदल रहा है। इसको आपको चेंज करना है। आपको अडिग रहना है। आपको अपना एक नियम बनाना है कि मैं एक बार में इतना पैसा लगाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में
सारे पैसे लगाना। चलो थोड़ी समझदारी दिखाई आपने, आधा लगा दिया, कोई बात नहीं। फिर जब नुकसान पे होता है तो फिर बाकी का सारा लगा देते हो और ऐसे में फंसे रह जाते हो। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद भी आप वेट करते हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत। एसएल हिट हुआ, एग्जिट करो, दोबारा फिर कर लेना, क्या दिक्कत है। और एट द मनी में काम करना चाहिए। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आपका जो फॉर्मूला है क्या हमेशा काम करेगा? जब तक बाजार चलता रहेगा, आपकी मनोस्थिति बदलती रहे। तो मैंने जो फॉर्मूला बनाया है आपकी मनोस्थिति के अनुसार बनाया है। जैसे बाजार नीचे जाता है या आपका एसएल हिट होता है तो आपकी मनोस्थिति क्या है, मैंने उसको रीड किया ग्राफ के माध्यम से और उसी पॉइंट को नोट करके कि यहाँ पर आपका डिसीजन एवरेज बाइंग का है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी पुट बाय करूँ। तो वो पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं। अब आप कहोगे कि ये आपको कैसे पता कि इस पॉइंट पर हम अपनी एवरेज बनाएंगे? जैसी आपकी मनोस्थिति है, जैसा आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, वैसा ही ऑल ओवर इंडिया में सबका है। क्यों? क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं टेक्निकल। अब टेक्निकल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो पढ़ाते हैं, पैटर्न्स पढ़ाते हैं, आपको वेव्स पढ़ाते हैं, यही चीज़ें तो हैं। कैंडल स्टिक सभी टेक्निकल का आधार है। कैंडल तो मैं भी सिखाता हूँ, बल्कि बेसिक कैंडल आप लोगों को बोलता हूँ। 6 कैंडल है, वो पढ़ कर आओ। उन 6 कैंडल को कब, कहाँ पर, किस टाइम फ्रेम में देखना है, उसके साथ साथ एक मूविंग एवरेज का भी खेल होता है। बाई चांस आपकी ट्रेड निकल गई, आपको समझ नहीं आई, या फिर आपको आपका रेट तो फेवर में आ गया और आप रुके हुए हो, वहां पर मूविंग एवरेज बताएगी कि आपको रुके रहना है, बने रहना है ट्रेड में, या एग्जिट कर देना। मूविंग एवरेज आपकी 330 के फॉर्मूले को और ट्रिपल टी को सहारा देने का काम करता है। वो आपको क्लियर बता देगा यहाँ पर आप एग्जिट कर जाओ, खतरा है, आपका जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा। जब हमारा फॉर्मूला फेल होगा, कौन सा, मेन जो 330 का फॉर्मूला है, वो अगर फेल हुआ, इसका मतलब ट्रैप फॉर्मूला लग गया। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैप फॉर्मूला लगा देते हैं। ट्रैप फॉर्मूला का मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला हमारा बना हुआ है, मेन फॉर्मूला, वो फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो उसको पलट देना है, और ये ट्रैप फॉर्मूले से पता लग जाता है। बहुत सिंपल है। बाजार किसी भी दिशा में जाए, ऑपरेटर कुछ भी करे, आप लोग ऑपरेटर की संज्ञा फिर कभी बताऊंगा कि क्या होती है। ऑपरेटर जो मर्जी कर ले, ऑपरेटर को फंसाने का तरीका ही तो हम अपने पास में है। 330 का फॉर्मूला वही तो है, ट्रैप फॉर्मूला वही तो है, ट्रिपल टी फॉर्मूला वही तो है। 3 ही चीजें अपने पास में। इन तीनों में से ऑपरेटर ने जो भी काम किया, वहीं पर ही या तो मेन फॉर्मूला लगेगा, या ट्रिपल टी लगेगा, या फिर ट्रैप फॉर्मूला लगेगा। बस सिंपल है, अपना फॉर्मूला फेल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक ने कहा कि गुरुजी अगर इतना ही कमाते हो डेली, कभी 8 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख। एक ने तो ये भी कहा कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, इससे लगता नहीं कि आप इतना कमाते। और यही बात अभी कुछ दिन पहले ना एक एंकर ने मुझसे पूछा। एंकर को आप जानते होंगे, खाम में आप इतना गाली देते हो उसको। एक एंकर ने मुझसे पूछा अभी थोड़े टाइम पहले कि आप कितना कमाते हो। तो इस पर एक ना अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि कमाना और दूसरे को कमवाना, दोनों में फर्क होता है। ये महत्व नहीं रखता कि आप कितने खुश हो, महत्वपूर्ण ये है कि आपके द्वारा कितने लोग खुश है। मेरे 330 के फॉर्मूले के द्वारा कितने लोग खुश है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं जो आप लोगों को कई बार प्रॉफिट दिखा देता हूँ, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये कुछ भी नहीं है। मेरा जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ के गया है, वो 10, 15, 20 लाख रुपए भी कमाता है। एक ने 3 दिन में 70 लाख रुपए कमाए थे। एक वीडियो आपने देखी होगी, उसको लगभग 8-10 लाख लोगों ने देखा है। आप लोग भी जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन में कोशिश करूंगा देने के लिए, यहाँ या यहाँ कहीं पर होगा, आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इसी के साथ अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर फिर एक दूसरा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसी नॉर्मली बात कर रहा हूँ। ठीक है, गार्डन में बैठा हूँ, खुश है मन, मैंने बात कर ली, लेकिन एक एक पॉइंट जो क्लियर करने हैं, जो एक प्रोफेशनल वीडियो होती है, वो बनाऊंगा। कुछ दिन लगेंगे मुझे सेटअप चाहिए उसके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। और ऐसे कमाते रहो, खूब कमाओ भाई, लोगों को दिखाओ कि 330 का फॉर्मूला कैसे काम करता है। लोगों को बताओ कि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डेली अपनी इच्छा अनुसार, किसी को 1000 रुपये चाहिए तो 1000 रुपये लगा के भी 1000 रुपये कमा लेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। नौकरी जो तुम करते हो भाई, इससे थोड़ा सा दूर हटो। एक अपनी सोच को डेवलप करो कि मुझे कुछ करना है और एम्प्लॉयमेंट देना है भाई, समझे। नौकरी देने वाले बनो, नौकरी नहीं करनी चाहिए। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अपने ज्ञान को तुम बढ़ा के फिर भी नौकरी करते हो तो उस ज्ञान का क्या फायदा, समझने वाली बात। जय हिंद, वंदे मातरम।